स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं प्रभा परगाई डीपीएस हल्द्वानी लामाचौड़ से आज आपके लिए कक्षा 9th का पाठ 17 बच्चे काम पर जाते हैं कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये जो कविता है इसके जो कवि है वो है राकेश जोशी। तो राजेश जोशी द्वारा लिखित ये कविता है। राजेश जोशी द्वारा लिखित ये कविता जो है ये बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक कविता है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समाज की बुराइयों का पता चलेगा कि समाज में किस तरह बुराई फैली हुई है। तो बच्चों, ये कविता राजेश जोशी जी द्वारा लिखित है और इस कविता को लिखने का जो मुख्य उद्देश्य कवि का है, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि कोई ना कोई चीज को जब कोई कवि या कोई राइटर लिखता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा हुआ होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं होता है। तो इसमें राजेश जोशी जी द्वारा छोटे बच्चों के काम पर जाने की बात को कहा गया है। ये कविता छोटे छोटे बच्चे जब कोहरे में काम की तलाश में जाते हैं और मजदूरी करते हैं तो उस बारे में लिखी गई है। आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं वो उनका जो बचपन होता है वो कभी छीनना नहीं चाहिए। उनके बचपन में उनको खेलने, पढ़ने और मस्ती करने का एक अलग ही समय होता है बचपन। तो वो बचपन जब समाज में गरीबी के कारण छोटे बच्चों से छिन जाता है, उन्हें मजबूरी में बचपन से ही बाल मजदूरी करनी पड़ती है, तो वह किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किन किन दुखों को सहते हैं, ये सारी चीजें कवि ने इस कविता में बताई है। ये कविता बहुत ही भावुक और मार्मिक ढंग से लिखी गई है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको भी ये लगेगा कि वास्तव में छोटे बच्चे जब किसी मजबूरी के कारण काम पर जाते हैं तो उनको कितनी यातनाएं सहनी पड़ती हैं, क्योंकि मजबूरी बच्चों के लिए एक मजदूरी बन जाती है। किस तरह बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कोहरे में, बारिश में अपने लिए काम ढूंढने जाते हैं और अपना और अपने घर का लालन पालन कर रहे हैं छोटे बच्चे। तो उसी पर यह बताया गया है कि समाज में हमें इन नीतियों को दूर करना चाहिए और छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हमें काम की जगह पर कलम देनी चाहिए। जहाँ उनकी उम्र खेलने, कूदने और पढ़ने की होती है वहाँ उनसे बाल मजदूरी कराई जाती है। तो उसी पर ये कविता लिखी गई है। तो बच्चे काम पर जाते हैं। तो बच्चों, इस कविता को पढ़ने से पहले इसमें कुछ 3 कठिन शब्द आपके आएंगे। पहला आएगा कोहरा। आपको पता है धुंध, कोहरे का अर्थ होता है धुंध। मदरसा, विद्यालय, मदरसा को विद्यालय भी कहा जाता है। हस्ब मामूल, एक शब्द आएगा आपकी इस कविता में, हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का अर्थ होता है यथावत चलते रहना। जब हम यथावत किसी चीज में चलते रहते हैं तो यथावत होता है। तो बच्चों, इस कविता को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कवि परिचय इसमें बताऊंगी। तो राजेश जोशी यानी कि कविता को पढ़ने से पहले हम कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको कविता को पढ़ते हुए उसका भावार्थ भी समझाती रहूंगी। तो पढ़ते हैं राजेश जोशी जी का जीवन परिचय। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं।
राजेश जोशी के प्रमुख काव्य एक दिन बोलेंगे, पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपनी कविताओं में सामाजिक और जीवन की गहरी आस्था को उभारा है। कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। व्याख्या भावार्थ। कोहरों से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि राजेश जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं से उद्धत है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जोशी जी के द्वारा बाल भ्रम के ज्वलंत मुद्दे पर बल देने का प्रयास किया गया है, यानी कि बाल श्रमिक मजदूरी जो कराई जाती है उसी पर कवि जोशी जी ने यह कविता लिखी है। कवि कहते हैं कि सुबह सुबह सड़कों पर कोहरे छाए हुए हैं और बच्चे अपनी दीनता का बोझ कंधों पर लेकर अपने अपने घरों से निकल पड़े हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह यानी कि सुबह सुबह बच्चे कोहरे में अपने कंधों पर बोझ लेकर घरों से निकल पड़े हैं काम के लिए, अर्थात इन बच्चों का बचपन ही छिन गया है। खेलने कूदने तथा पढ़ने लिखने के समय में बच्चे काम करने को मजबूर हैं ताकि दो रोटी की व्यवस्था करके पेट की आग बुझाया जा सके, यानी कि अपनी पेट की भूख को मिटाने के लिए ये बच्चे सुबह सुबह कोहरे में काम पर निकल गए हैं। आगे कवि कहते हैं, मासूम बच्चों का खेलना कूदना पढ़ना लिखना सब छूट गया है और वे काम पर जा रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे शर्मनाक और भयानक बात है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी कि हमारे समाज के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि छोटे छोटे बच्चे हमारे देश में आज भी काम पर जा रहे हैं। ये विवरण की तरह लिखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था से ये प्रश्न पूछना चाहिए। यानी कि कवि कह रहे हैं कि केवल किताबों में या कविता में इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये प्रश्न हमें अपने समाज के आगे रखना चाहिए कि आखिर खेल कूद की उम्र में ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्यों उनका मासूम बचपन काम की भट्टी में झोंका जा रहा है। यानी कि जो बच्चे छोटे छोटे पढ़ने लिखने की उम्र है उन बच्चों को काम की भट्टी में क्यों झोंका जा रहा है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक, क्या सारे मैदान सारे बगीचे घरों के मैदान आंगन एकाएक ख़त्म हो गए हैं। कवि राजेश जोशी जी मासूम बच्चों की दुर्दशा पर बहुत दुखी हैं। बच्चों को लेकर वे अनेक प्रश्नों से भरे हुए हैं। वे बच्चों के काम करने पर आपत्ति जताते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बच्चों के खेलने वाली गेंदों को अंतरिक्ष निगल गया है, क्या बच्चों की किताबों को दीमक खा गया है। यानी कि राजेश जोशी इस प्रश्न को बार बार समाज के आगे रखते हैं, क्या बच्चों की जो छोटी छोटी गेंदें खेलने के लिए हुआ करती थी वो अंतरिक्ष निगल गई है, क्या जो बच्चे किताब पढ़ते थे छोटे छोटे बच्चे, क्या उन किताबों को अब दीमक
खा गया है। अंतरिक्ष निगल गया है। क्या बच्चों की किताबों को दीमकों ने अपना खुराक बना लिया है, या फिर बच्चों के सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे आकर दब गए हैं? ये प्रश्न राजेश जोशी समाज से पूछ रहे हैं। क्या बच्चों की किताबों को दीमक खा गया है? क्या ये बच्चे जिन मदरसों मतलब विद्यालय में बैठकर शिक्षा हासिल किया करते थे, उन मदरसों की इमारतें ध्वस्त हो गई हैं? यानी कि अब क्या विद्यालय चारों तरफ ध्वस्त हो चुके हैं, या फिर वे सारे मैदान, बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं जहां बच्चे खेला व टहला करते थे? ये राजेश जोशी जी समाज से इस प्रश्न को पूछ रहे हैं कि क्या मैदान, बगीचे, घरों के आंगन जिसमें बच्चे टहलते थे, क्या अब वह सब खत्म हो गए हैं? कवि राजेश जोशी जी के द्वारा उक्त पंक्तियों और प्रश्नों में बेहद मार्मिक और बच्चों के प्रति सहानुभूति का भाव प्रकट हुआ है। उन्हें बच्चों का काम पर जाना बिल्कुल गैर कानूनी लग रहा है तथा वे बच्चों को उनके अधिकार दिलाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यानी कि कवि कह रहे हैं कि अब हमें बच्चों को उनका वह हक, वह अधिकार दिलाना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? इस दुनिया में? कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि राजेश जोशी जी के द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे से उद्धत है। कवि कहते हैं, यदि बच्चों के खेलने, कूदने, पढ़ने, लिखने की सारी चीज़ें सचमुच नष्ट हो गई हैं तो फिर बचा ही क्या है? यानी कि इस दुनिया में अगर बच्चों की ये सारी चीज़ें नष्ट हो गई हैं तो इस संसार में कुछ भी नहीं बचा है। क्या दुनिया में ये बहुत भयानक है? तत्पश्चात कवि कहते हैं कि इससे भी भयानक तो तब हो जाती है जब बच्चों के खेलने, कूदने, पढ़ने, लिखने की सारी चीज़ें यथावत रहती हैं, फिर भी कुछ बच्चे इन चीज़ों से दरकिनार नज़र आते हैं। ऐसे बच्चों को देखकर कवि हताश और निराश हो जाते हैं। कवि सोचते हैं कि बच्चों के आनंद और पढ़ाई की सारी चीज़ें मौजूद रहने पर भी उन्हें दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए अपने अपने काम पर जाना पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि सब चीज़ हमारे देश में होने के बावजूद भी, पढ़ाई की सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आज भी हमारे देश में छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यानी कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी है, उनकी ऐसी मजबूरियां हैं कि वह सब कुछ होते हुए भी अपने लिए काम ढूंढने, अपने पेट का पालन करने के लिए जा रहे हैं। वे काम पर भी न जाना चाहें तो उनकी व्यवस्था उन्हें ज़बरदस्ती ले जा रही है। यानी कि उन्हें घर से और ख़ुद से इतना मजबूर होना पड़ता है कि न चाहते हुए भी उनको काम पर जाना पड़ता है। प्रस्तुत पाठ या कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं कवि राजेश जोशी जी द्वारा रचित है। इसके माध्यम से कवि ने बच्चों से बचपन छिन जाने की जो आंतरिक पीड़ा है उसे व्यक्त किया है, और कवि ने समाज की उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था की ओर संकेत किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन के आनंदित उमंगों से क्या रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। चाह कर भी वह अपना बचपन नहीं जी पाते हैं। उन्हें न खेल के लिए कुछ मिल पाता है, न शिक्षा के लिए और न जीवन में आनंद उठाने के लिए। कवि बच्चों को काम पर जाते देख दुख से भर जाते हैं और वे अफसोस जताते हुए कहते हैं कि बच्चे खेलने, कूदने और पढ़ने लिखने के दिन में काम करने की को विवश हैं। अतः कवि अपनी इस कविता के माध्यम से समाज में जागरूकता लाकर बच्चों के मासूम बचपन को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं और बच्चों के
बचपन को सुरक्षित रखना चाहते हैं ताकि बच्चे अपने नैसर्गिक स्वभाव का आनंद। कविता के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लेकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। उत्तर है, आज बाल श्रम का व्यापक पैमाने पर फैलना कहीं न कहीं समाज की ही लापरवाही को उजागर करती है। समाज की सोई हुई अन्यायपूर्ण व्यवस्था को जागरूक करने और बाल श्रमिकों की दुर्दशा को सुधारने के लिए कवि ने बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल की तरह पूछा। प्रश्न नंबर 2, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। उत्तर, आर्थिक संकट और मजबूरी के कारण माँ बाप या कई घर वाले अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। फलस्वरूप उनके बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। गरीब बच्चों को अपने माँ बाप का हाथ भी बटाना पड़ता है। साथ ही साथ सामाजिक व्यवस्था भी सही न होने के कारण गरीब बच्चों को अन्य बच्चों की तुलना में हर सुख सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। इसलिए कवि ने कहा है कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित हैं। प्रश्न नंबर 3, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। उत्तर, हमारी आने वाली पीढ़ियां ही देश और समाज के भावी भविष्य होते हैं, अर्थात बच्चे ही देश के कर्णधार हुआ करते हैं। यदि बच्चे ही निरक्षर रहेंगे तो देश का भविष्य अंधकारपूर्ण हो जाएगा, अर्थात देश को तरक्की की राह में ले जाने वाली पीढ़ियां ही शिक्षा से वंचित रहेंगी तो देश में अपराधिक की संख्या अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। प्रश्न नंबर 4, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। उत्तर, बच्चे यानी आने वाली पीढ़ियों के कंधों पर देश का भविष्य निर्भर करता है। बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं, जिन्हें जिस दिशा में ढाल दिया जाए वे वैसा ही बन जाते हैं और निरक्षर बच्चे आगे चलकर गलत रास्ता चुन लेते हैं, जो तरह तरह के अपराध में संलिप्त हो जाते हैं। इसलिए मेरे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए। उन्हें उनके शिक्षा के अधिकार से वंचित करना अमाननीय अपराध है। यह समाज का महत्वपूर्ण दायित्व है कि वह वंचित बच्चों को संरक्षण दे। शिक्षा और आनंदित वातावरण से वंचित और अशिक्षित बच्चों को जोड़ने का कार्य होना चाहिए। उन्हें पढ़ने लिखने खेलने कूदने का पूरा अवसर होना चाहिए। उन्हें आज बच्चे जितना ज़्यादा सशक्त बनेंगे देश उतना ही मजबूत और सशक्त बनेगा। प्रश्न नंबर 5, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के कई कारण हो सकते हैं। लोग स्वार्थमय और संवेदनहीन जीवन जीने में व्यस्त हैं, यानी कि लोग अपने स्वार्थ में ही जीवन जी रहे हैं। समाज में भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हो गई हैं। लोगों में जागरूकता का अभाव है। कभी कभी तो लोगों को यह भी नहीं पता होता कि शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है और वे परिश्रम करने के बजाय अपने भाग्य को दोष देते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार राजेश जोशी द्वारा यह कविता छोटे बच्चों के काम पर जाने पर लिखी गई है और इस
गलत कार्य को रोकने के लिए समाज को उजागर होना पड़ेगा।